भारत के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से जोरदार भाषण दिया, जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। सबसे बड़ी खबर है और बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, अभी थोड़ी देर पहले ये अमेरिकी अखबारात के अंदर छपी है और ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। इसका दुनिया पे असर पड़ेगा क्योंकि इससे पहले जब भी ऐसा हुआ अमेरिका ने कुछ ना कुछ बड़ा किया है। इंडिया ने आज तमाम की तमाम हदें क्रॉस कर दी हैं। कोई रेड लाइन नहीं रह गई अमेरिका की जो क्रॉस होने वाली ना हो। ये वो रेड लाइन थी जो डोनाल्ड ट्रंप की आखिरी रेड लाइन थी, आज इंडिया ने क्रॉस कर दी है। और अमेरिका को थर्ड वर्ल्ड कंट्री, उसका एक छोटी सी कंपनी राइज कर जाए, ग्लोबल डोमिनेंस करना शुरू कर जाए, अमेरिकन कंपनीज को पीछे कर दे, ये उनको बर्दाश्त नहीं है। बेसिकली दिखाना चाहता है किस तरीके से ये लोग प्रेशर में आ रहे हैं, रशिया और इंडिया किस तरीके से प्रेशर में आ रहे हैं। किसी के चलते भारत के ऊपर टैरिफ नहीं है। जो भारत की खुदमुख्तारी है, भारत की संप्रभुता है, उसको बुलंद रखने के लिए भारत ये खामियाजा भुगत रहा है और भुगतना भी चाहिए। अमेरिकी डॉलर के टुकड़े टुकड़े होने के लिए जा रहे हैं और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, अमेरिका इसको बचा नहीं सकता, चाहे वो इंडिया पर टैरिफ लगाए, रशिया पर लगाए, चाइना पर लगाए। तो दोस्तों कहते हैं ना, जुल्म और घमंड की इमारत कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, गिरना एक दिन तय होता है। इसका साफ उदाहरण अंग्रेजों का राज है, जिसने सैकड़ों सालों तक भारतीय उपमहाद्वीप को लूटा, लेकिन वह भी समय की मार से बच ना सका। और दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे कि अब कुछ ऐसा ही हाल डॉलर के साथ होने वाला है। जी हां दोस्तों, घर में घुस के मारना एक पुरानी प्रथा है हमारी, तो इस बार कुछ वैसा ही अमेरिका के साथ भी हुआ है। दरअसल दोस्तों, जैसा आप जानते होंगे, 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है और इसी में भारत ने इस बार यूएन के ही साइडलाइंस में, जो न्यूयॉर्क में इस वक्त चल रहा है यूएन जनरल असेंबली, उसी में ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स की स्पेशल मीटिंग हमने बुलवाई और इसमें चुन चुन के ट्रंप टैरिफ से लेके जिस प्रकार का वो हेजिमनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन सब के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाया गया है। भारत ने जो जवाब दिया है उसकी गूंज अब लगातार सुनाई पड़ रही है। अंग्रेजी में दिए अपने भाषण के दौरान बार बार जयशंकर भारत को इंडिया की जगह भारत कहकर संबोधित कर रहे थे। अमेरिकी गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे पूरी दुनिया में मौजूद अमेरिकी जर्नल्स और एडमिरल्स को अमेरिका में तलब कर दिया है। ये अनयूजुअल है और इनको हंगामी तौर पे तलब किया गया है कि अमेरिका ने इमीडिएटली अपने 800 जर्नल्स और एडमिरल्स को, ये लगभग 800 से ज्यादा हैं, मिलिट्री जर्नल्स और एडमिरल्स जो पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं। ये दुनिया के दर्जनों ममालिक में अलग अलग टाइम जोन्स के अंदर ये लोग बैठे हुए हैं। एशिया में है, अफ्रीका में है, यूरोप में है, जहां जहां दुनिया में बैठे हुए। इन तमाम जर्नल्स को और एडमिरल्स को, चाहे वो बहरी बेड़ों में है, चाहे वो जमीन के ऊपर हैं या अमेरिकी फौजी अड्डों पे हैं, ये जहां जहां पे ये लोग मौजूद हैं दिफाई नुक्ता नजर से, चाहे इनका ताल्लुक ऑपरेशनल फोर्सेस से है, चाहे ये नेवी के हैं, चाहे एयरफोर्स के हैं, या इनका ताल्लुक जो है वो इंटेलिजेंस से है, इन सबको अमेरिका में कॉल किया गया है। इससे पहले जब जब ये हुआ, इसके असरात दुनिया के ऊपर पड़े हैं। अभी क्या रेडलाइन थी? ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, दवाइयों पर लगा दिया। इसके अलावा ट्रंप ने इनकी तमाम बर्बादी पर दस्तखत कर दिए। H1B वीजा बंद कर दिए, चाबहार बंद कर दी। एक चीज ऐसी थी जो डोनाल्ड ट्रंप को खतरा था कि इंडिया कर देगा, और जैसे ही ये सारे इकदाम हुए, आज इंडिया ने वो काम कर दिया है। टॉप 10 कंपनीज लेंगे तो 9 अमेरिकन होगी, क्योंकि किसी और को आगे आने नहीं देते। लेकिन आपने भारत का फर्स्ट जनरेशन का बिजनेसमैन, उसको कभी नहीं सुना होगा कि वो टॉप में आ रहा है दुनिया के अंदर, और यहीं पर इनके जो दिल हैं वो जलने शुरू हो गए थे पूरे दुनिया के। दोस्तों, यहाँ देखने वाली बात यह है, ट्रंप कहते थे एडिशनल टैरिफ लगेंगे क्योंकि तुम लोग ब्रिक्स के मेंबर्स हो, बंद कर दो, और वो बड़ा एक सैडिस्टिक प्लेजर भी लेते हैं कि मैं ब्रिक्स बंद करवा दूंगा। तो यहाँ पे हमने कह दिया, हमारी इस बार जो ब्रिक्स की हम मेंबरशिप अगली जो मीटिंग कराने वाले हैं, उसमें बड़े क्लियर कह दिया है कि देखिए जी, ब्रिक्स बंद होने तो दूर की बात है, ये अब एक्सपैंड करेगा। फाइनली जयशंकर जी की स्पीच हुई यूएन के अंदर, एंड क्वाइट एन इंटरेस्टिंग स्पीच, जहां पर उन्होंने काफी चीजों के ऊपर टच करा विदाउट एक्चुअली टेकिंग एनी नेम्स एक्सेप्ट फॉर द यूएन की तो मतलब पूरी तरह से उतार के उन्होंने साइड में रख दी। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नो अदर कंट्री वाज नेम्ड। सो इससे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा डिप्लोमेटिक चीज आता है, वेयर यू आर नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड टू कंट्री लाइक दिस। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान ने जिस तरह से जिस तरह से एक भारत के अगेंस्ट में एकदम पूरी तरह से रैंट मारा था, वेल इंडिया विल नॉट गिव दैट चांस। क्योंकि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आप जब किसी कंट्री का नाम नहीं लेते हो,
it does not give you the right to respond to such things. But Pakistan will find a place, कहीं ना कहीं कुछ बकवास करेगा, but officially जिस तरह से इंडिया ने इनको रिबट किया था, they will not be able to do it. जो ट्रंप ने ये पूरा पैंडोरास बॉक्स खोला है, जो भानुमति का पिटारा खोला है ट्रंप ने, इसके अंदर से जो नफरतें निकली हैं फॉर इमिग्रेंट्स, वो नहीं जाने वाली। जो अमेरिका ने ट्रंप की रेड लाइन थी, उसने कहा था जो मेरे डॉलर के खिलाफ जाएगा मैं उसको इस दुनिया पर रहने का हक नहीं दूंगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, टैरिफ लगा दूंगा, सब लगा दूंगा। अब इंडिया पर इतनी चीजें लग गई हैं तो उन्होंने इकदाम कर लिया है। अब इंडिया ने ये इकदाम चाइना से भी पहले किया है, तो इंडिया के अंदर होगा ये कि ब्रिक्स वाले अब जो ट्रेड करवाएंगे ये सारे ममालिक की, वो डॉलर में नहीं होगी। ये इतना बड़ा अमेरिका को झटका लगने वाला है कि इंडिया और चाइना और उसके बाद ये ब्रिक्स, ये दुनिया की 40% आबादी बनती है। अमेरिकी डॉलर अब नहीं बचने वाला। ब्रिक्स का नाम लिया जहां पर उन्होंने बोला कि भाई इंटरनेशनल ऑर्डर जो नया एक बनना है, वी विल प्रोटेक्ट, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये जो ब्रिक्स की मीटिंग में भी उन्होंने बोला था कि ब्रिक्स मस्ट बी अ सिस्टम which will defend against the tariff spasms. So tariff spasms is an interesting group of words जहां पर उन्होंने यूज करे। देखिए, वर्कफोर्स मोबिलिटी पे बहुत लोग सोच रहे थे कि वीजा पे वो कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि भाई जो एक वर्कफोर्स मोबिलिटी को ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन करने के अंदर जो बाधाएं आ रही है, he mentioned it like that rather than saying कि भाई वीजास के ऊपर इशू है and all that. So it was not a direct this thing, but it was basically an indirect wheeled attack कि भैया the kind of stuff which is actually taking place as far as the West is concerned. Now जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि भाई वेस्ट के बारे में, तो यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा कि भाई ट्रेड कोअर्जन, टैरिफ वॉलेटिलिटी और डी रिस्किंग के ऊपर जयशंकर जी ने बड़ा क्लियरली बोला। नाउ यूएस पे इसका there is no question about it कि यूएसए के ऊपर इसके अंदर काफी एक not a wheeled attack but actually clear attack, because there is no sort of there's no other country जिसके अंदर ये चीजें हो रही हैं और जिस जो इन चीजों को करता है। तो इंटरेस्टिंग ये है कि अमेरिका की तरफ और जो वेस्टर्न लेड ग्लोबल ऑर्डर है उसकी तरफ उन्होंने अपना बड़ा एक पोजीशन क्लियर करा कि these things cannot work, कि वो तीनों मिलके अपनी एक अलग पार्टी कर लेंगे। हो सकता है आप जितनी ना हो, कि अमेरिकन्स भूल गए कि वो दूध और शहद की नदियां बह क्यों रही हैं। डॉलर अपनी पकड़ लगातार खोता जा रहा है और इसमें जो सबसे बड़ी वजह उभर कर आई है वह है ब्रिक्स करेंसी। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ब्रिक्स संगठन विश्व की दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को 40% तक अपने कंट्रोल में रखता है, अगर इसे हम खरीदारी की ताकत के हिसाब से गिनती करते हैं तो। मतलब साफ है दोस्तों कि अगर ब्रिक्स करेंसी आ गई तो डॉलर की तबाही पक्की है, क्योंकि ब्रिक्स दुनिया की लगभग आधी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करता है। दोस्तों, अगर आपको एक अंदर की बात बताएं तो वो ये है कि ब्रिक्स करेंसी का विचार इसलिए नहीं आया था कि डॉलर में व्यापार करना